मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं हमारी बुक पर्यावरण, और पर्यावरण में हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था, उसके हम लोग आपके प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो फिलहाल हम कुछ प्रश्नों को अभी तक आपका देख चुके थे और उनके आंसर मैं आपको लिखवा चुका था। आज ठीक आपका उसी क्रम में हम लोग चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप प्रश्न उत्तर हैं हम उनको समाप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब ये मुझे आप लोग चैट के माध्यम से बताओगे कि हर चैप्टर को आपको पढ़ाने के बाद आपके प्रश्न उत्तर आपको कराने हैं कि नहीं कराने हैं। आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपको सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर चैप्टर के बाद जो है इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे मैं उनको आप लोगों को सारे कराते चलूंगा बच्चों। क्लियर है? तो ये मेरा एक छोटा सा आप लोगों से आप सुझाव है, आप लोग सब इस पे प्लीज आप लोग अपना आंसर करें। ठीक है बच्चों? तो हम लोग चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, जब कल हम लोग आपका पढ़ रहे थे तो उस क्रम में हम लोग बच्चों आपको याद होगा कि इसी क्रम के चलते साथ हम लोगों ने आपका आप देखेंगे कि हम लोग आपका 5 प्रश्न तक हम लोग आपका देख चुके थे। आज हमें 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आपको देखना है, उसको आपको पढ़ना है और उसको जानना है। क्लियर है? और इसको हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग इसमें ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है, इसको हम लोगों को देखना है। क्लियर है? उत्तर दीजिए। देखिए, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक जीव व जंतु हैं। क्या हैं? जीव और आपके जंतु हैं। यह आपको ध्यान रखना। क्या है? जीव और जंतु हैं। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपको बताना चाहिए कि जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक। अगर जीवीय पर्यावरण है तो आपका बच्चा होगा जीव और जंतु ही 2 आपके घटक हो सकते हैं। तो आप इनको जिस तरह से लिखा है इसको 1 भी कर सकते हैं और इसको 2 भी कर सकते हैं, चाहे सिंपल ऐसे ही रहने दें। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? करिए, फटाफट करिए, पर ताकि हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आपका बढ़ चले और हम लोग इसको देख चुके हैं पूरे को। अगले प्रश्न पर बढ़े। चलिए ध्यान दीजिए, जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। जीव मंडल क्या है, इसको देखिए। जीव मंडल क्या है, देखिए तो आपको पता लगेगा कि जीव मंडल क्या है। पृथ्वी का
वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल वायु जल मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। क्या करते हैं? जीवन संभव बनाते हैं। देखिए, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल वायु जल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। देखिए क्या करते हैं? संभव बनाते हैं, उसको देखना। लिखिए बच्चों, कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े? बताइए बच्चे। चलिए, आप ये वाले क्वेश्चन जो था, जो हमारे क्वेश्चन थे, हम इनको देख रहे थे, इनको हमने से देखा। अब देखिए, इसमें से जो हमारी बात चल रही थी कि निम्नलिखित में सही का चयन करना है। अब इसका चयन करने के लिए तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आपके पास है कि आपको सारी चीजें पढ़ाई गई, ये मैं नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि आसान है। आप इनको सारे को एक एक करके स्वयं जब आप चैप्टर का रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन करते समय आप लोगों को ये स्वयं जो है आपका रिवीजन करना है। क्या करना है? स्वयं इसका रिवीजन करना है। ये आपको देखिएगा, ठीक है? अब देखिए, थोड़ा सा ना इस वाले क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन और ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन बना है ना, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? क्या अगर पेड़ पौधे बढ़ेंगे, क्या पर्यावरण को कोई आपका प्रभाव पड़ेगा? क्या कोई आपका खतरा होगा? बताइए आप मुझे बच्चों। तो नहीं होगा। अगर फसल में वृद्धि होगी तो क्या आपका कोई फर्क पड़ेगा हमारे पर्यावरण पर? नहीं। हाँ, अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो जनसंख्या वृद्धि होने से लोगों में क्या होगा? भीड़ बढ़ेगी। तो फिर जितने पेड़ हैं, जो आपके खेत हैं, जंगल है, वो आपके कटेंगे मानव निवास के लिए। और जब मानव निवास के लिए चीजें कटेंगी तो क्या होगा? पर्यावरण का ह्रास होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा। ये तो प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पर्यावरण के लिए आपका खतरा है? आप इसको ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग देख रहे थे, वो है जनसंख्या वृद्धि से ही खतरा बनेगा। चलिए, इसको प्रकार देख लीजिए। ये है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण है। ये आपको देखना, ठीक है? मानव निर्मित पर्यावरण है। बताइए कौन सा है मानव निर्मित आपका पर्यावरण? तो बताइए, क्या पहाड़ को मनुष्य बना सकता है? तो नहीं बना सकता। क्या समुद्र को मनुष्य बना सकता है? तो नहीं बना सकता। हाँ, सड़क को तो मानव बना सकता है। तो इसीलिए अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? थर्ड वाला आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। बताइए कौन सा है मानव निर्मित पर्यावरण? आपका सड़क, ठीक है? आप देखिए, अब दो ऑप्शन बचे, दो ऊपर के बचते हैं। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। अब आप सोच के बताइए। स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक है, समुदाय भी है, धर्म नहीं है। क्या नहीं होगा आपका? जो धर्म है वो आपका नहीं होगा बच्चों। क्लियर है? इतना आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है बच्चों।
कि आपका किस प्रकार से मानवीय पर्यावरण के घटक हैं या फैक्टर हैं। तो आपकी कक्षा में आप इनको ध्यान रखें। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंत्र नहीं है? आप बताइए, नेचुरल कौन सा नहीं है? इसमें भी आपको जवाब मिल गया। देखिए, मरुस्थल जो है वो नेचुरल है, जो वन है वो आपका नेचुरल है। हाँ, ताल जो है वो आपका क्या नहीं हो सकता, वो परितंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इसको हमने देखा, इन प्रश्नों को हमने जाना। कुछ और प्रश्न है जिनकी हम लोग आपका इस टॉपिक में बात करेंगे, जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे परितंत्र क्या है इसके विषय में पढ़ा, और जो सारी चीजें थी उसके विषय में देखा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि क्या है। अब ये थोड़ा सा ना, इसमें बच्चों ये स्कोर देखेगा, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर जोड़े बनाइए। अब ये प्रश्न अगर मैं आपको कराता हूं कि जैव मंडल का आपको पता है, वायुमंडल का आपको पता है, जल मंडल का आपको पता है, पर्यावरण का आपको पता है, और नहीं भी पता है तो रिवीजन करिए, पढ़िए और चैप्टर को इसको मिलाइए और मैच करिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? इसको स्वयं करेंगे। चलिए, अब कुछ और प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है हमारे, उनको देखते हैं। प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न देखिए, कारण बताओ में भी हाँ भी हैं आपके प्रश्न है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। यानी कि मानव जो है अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। देखिए कैसे परिवर्तन करता है। उदाहरण के लिए वह भूमि प्राप्त करने के लिए जंगल को काट रहे हैं और वहां घर एवं बस्तियां बसा रहे हैं। इस प्रश्न को लिखिए। कह रहे कारण बताना है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्यों करता है परिवर्तन बच्चों, मुझे बताइए आप। तो उसका बड़ा सिंपल आंसर है, वो परिवर्तन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी जरूरतों के लिए जंगल को काट रहा है, चाहे घर बसाना हो, आपका बसीगत करना हो, बस्ती बनाना हो। इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने पर्यावरण में चेंज कर रहा है, आपका बदलाव कर रहा है। ठीक है, ये आपको देखना है। दूसरा देखिए, इसमें ये पहला है, वह बिजली उत्पादन
हेतु बांध बनाते हैं। क्या कर रहे हैं कि बिजली उत्पादन करने के लिए वो लोग बांध बना रहे हैं। इससे भी दिक्कत होगी हमारे पर्यावरण में। क्लियर है बच्चों? इतना याद रहेगा आप लोगों को? कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें स्वयं देखना है कि क्या है कारण, बताओ। जल्दी कॉपी करें। चलिए अगला प्रश्न देखिए और गौर कीजिए इस प्रश्न पर। क्या है? पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्या है? एक दूसरे पर आश्रित हैं। नंबर 1 देखिए, पेड़ जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा देखिए, ये पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं तथा जानवरों को जीवन प्रदान करते हैं। जीवन जो है आपका प्रदान करते हैं। तीसरा देखिए, मरे व सड़े गले जानवरों पेड़ों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए बच्चों, फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चलेंगे। तो ये दो जो आपके प्रश्न थे कारण बताओ में, इनको हम लोगों ने देख लिया। अब हम इसके बाद अन्य कुछ प्रश्न हैं जो मुझे लगता है कि हमारी परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और
उनको समझने का आपका प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इधर है। चलिए बच्चों, या कॉपी, आगे देखते हैं, इस लाइन को देखिए और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अपना रुख करिए और देखिए प्रश्न क्या है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है, इसको देखना है। तो देखिए, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाला या जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। इसको लिखिए। तो बच्चों देखिए, चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, प्रश्न उत्तर आपके समाप्त हो चुके हैं। कुछ अन्य प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कल के लेक्चर में मैं आपको प्रश्न कराऊं और फिर हमारा जो नेक्स्ट आपका चैप्टर शुरू होगा, तो उससे पहले मैं चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको अर्थ का जो आंतरिक हिस्सा है उसकी कुछ आपकी जो इमेजेस हैं मैं उनको दिखाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप आपका किस तरह से है, ताकि हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएं और समझ पाएं। क्लियर है? तो एक बार चैप्टर को दोबारा घर जाकर पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई डाउट बनता है मुझसे पूछिए, आप इन प्रश्न उत्तर को लिखिए, रिवीजन करिए। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट बनता पूछ सकते हैं। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।